हेलो गाइस, देखते हैं हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ग्रुप डी का 2018 का। इसमें देखेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन। इसके पहले वीडियो में हमने देखे थे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। शुद्ध जल की तुलना में खारे जल में पिंड होगा। शुद्ध जल की अगर बात करें तो उसमें इम्प्योरिटीज़ कम होती है और खारे जल में जो है इम्प्योरिटीज़ अधिक होती है। मान लीजिए ये शुद्ध जल है, प्योर वाटर है, और ये अशुद्ध, तो इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होगी। मतलब ये इम्प्योरिटीज़ इसमें ज़्यादा होगी और शुद्ध जल में जो है इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी। तो जो है शुद्ध जल में अगर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होगी तो इसका घनत्व ज़्यादा होगा, और घनत्व ज़्यादा होगा तो चीज़ें जो है इसके ऊपर फ्लोट करेगी, है ना। जैसे नाव इस पर फ्लोट करेगी, और शुद्ध जल में जो नाव है थोड़ी अंदर को होगी। तो इसलिए क्या होगा, पिंड अधिक मतलब कम डूबेगा खारे जल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड विलयन नहीं है। कोलाइड विलयन नहीं है यह पूछ रहा है। तो कोलाइड विलयन की अगर बात करें, कोलाइड विलयन वह विलयन होता है जिसमें जो पार्टिकल है हमें मतलब जल में पूर्ण तरह घुल नहीं पाते, मतलब साफ साफ दिखाई देते हैं। जैसे कि हो गया गंदा पानी, रक्त, पेंट, ये तीनों जो है इसी के उदाहरण है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विलयन नहीं है पूछा है, तो सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर का समाधान। सिर का समाधान मतलब ये एसिडिक एसिड को कहा जा रहा है, मतलब इसको सिर का सॉल्यूशन है ना, विनेगर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर m है तो चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान जो है अनचेंज रहता है, चाहे आप कहीं भी जाइए द्रव्यमान क्या होगा, m ही रहेगा, मतलब m, इसका सी आंसर हो जाएगा। और जो अगर भार पूछेगा तो भार चेंज हो जाएगा, W इक्वल टू होता है mg, है ना। तो भार जो है वो चेंज हो जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल वहाँ का अलग होता है। तो ग्रेविटेशनल m/6 हो जाता है वहाँ का, इसलिए भार हमारा अनचेंज हो जाता है, मास सेम रहता है। निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। चुंबक द्वारा कौन सा आकर्षित होता है ये पूछ रहा है। सल्फर तो नहीं होता है ना। लोहा का बुरादा ये तो होता है, लोहा सल्फाइड, पर लोहा जैसे इसमें लिखा है पर ये नहीं होता है क्योंकि सल्फाइड जो है नॉन मैग्नेटिक होता है। तो ये जो है सल्फाइड लोहे को नॉन मैग्नेट कर देता है, तो ये ऑप्शन गलत है ना। ये दोनों गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, फोर्थ। ल्यूकोडर्मा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ल्यूकोडर्मा, डर्मा की अगर बात आ गई तो ये स्किन से संबंधित शब्द है। मतलब डर्मा जो है, डर्म जो है इस स्किन को ही कहते हैं, स्किन का ही नाम है, इंग्लिश नाम। तो देखिए तो ये डर्मा है, स्किन से संबंधित है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे डर्मिकुल पाउडर, तो इसमें डर्मा लिखा है तो मतलब ये स्किन से संबंधित पाउडर है, मतलब घमौरियों के लिए आता है। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। तो अगर डर्मा मतलब स्किन की बात करें तो स्किन की जो है 3 लेयर होती है। कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है, और एक डर्मिस होती है जो बीच में होती है। एपिडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट, मतलब सबसे बाहर की डर्मिस, फिर एक होती है सबसे नीचे वाली हाइपोडर्मिस, है। तो हाइपोडर्मिस, तो ये जो डर्मिस है बीच वाली, यह जो है पसीना ये इसी से निकलता है, और बाल भी इसी में पाए जाते हैं। जो हमारे बाल होते हैं, हेयर, ये भी इसी में होते हैं। तो देखें छठवां क्वेश्चन। रेत और नमक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। इसको हम अलग कर सकते हैं पानी में घोल के। अगर इसका मिश्रण है तो हम पानी में घोल देंगे तो नमक घुल जाएगा, उसके बाद इसका हम आसवन कर देंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी ठोस का सीधे उसके वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। अगर सीधे हम वाष्प में परिवर्तन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, मतलब ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ये जो है उच्च बनाने की क्रिया, इसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, है ना। तो हिंदी में लिखा गया है, मतलब सब्लिमेशन होना चाहिए, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऊर्ध्वपातन, मतलब ऑप्शन डी होगा, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा पंख मछली को पानी में संतुलन बनाने में मदद करता है। अगर पंखों की बात की जाए, मतलब मछली की बात की जाए, तो देखते हैं। ये होता है मछली का, मान लो ये डायग्राम है, जैसा भी डायग्राम हो, ये इसके पंख हो गए, दो पीछे दो आगे, दो पीछे दो आगे। ये हो गया इसका टॉप, टॉप हो गया, ये हो गया बॉटम। तो पृष्ठीपंख, पृष्ठीपंख मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोर्सल फिन। डोर्सल फिन मतलब ये जो है डोर्सल फिन कहलाएगा ऊपर वाला, है ना। और फिर जो ये बीच में भी एक पंख होता है छोटा सा, इसको कहते हैं पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन, है ना। और श्रोणी फिन जो है ये सामने वाला भाग है, ये श्रोणी फिन, है ना। मतलब इसको पेल्विक फिन कहते हैं। और गूदा मतलब एनल फिन, एनल फिन मतलब ये पीछे वाला फिन एनल फिन कहलाता है। और टेल फिन ये मतलब पूंछ, ये जो ये टेल फिन, तो ये जो है टेल फिन, ये इसको आगे फॉरवर्ड करने, आगे की ओर जाने के लिए में मदद करती है ना। इसको कॉडल फिन भी कहते हैं।
और ये जो है डोर्सल फिन मतलब पृष्ठीय फिन, ये जो है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और जो है इसको बैलेंसिंग में मदद करती है। बैलेंसिंग में थ्रोनी और गुदा ये दोनों भी इसको बैलेंसिंग में मदद करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेल फिन, जो कि उसको फॉरवर्ड मूव करने में मदद करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आम फिटकरी है जो मतलब जो घरेलू यूज़ में जो फिटकरी यूज़ करते हैं उसे कहते हैं पोटेशियम फिटकरी। जैसे हम पानी में डालते हैं गुलाबी रंग की हो जाती है, तो वो होती है हमारी पोटेशियम फिटकरी। और सोडियम फिटकरी ये भी वाटर प्यूरिफिकेशन में, फेरा एलम मतलब फिटकरी, ये भी ये तीन चारों का यूज़ वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। इसके अलावा क्रोम फिटकरी जो है इसको हम लेदर जो होता है मतलब चमड़ा जो होता है पशुओं से जो निकाला जाता है उसमें से बालों को हटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और बालों को हटाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं टेनिंग, TANNING। तो टेनिंग प्रोसेस में क्रोम फिटकरी का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पिंड पर नियत बल लगाने पर वह एक समान से गति करता है, एक समान गति करता है? तो कौन सी चीज़ एक समान होगी अगर उसमें नियत बल लगाएगा? तो देख लेते हैं, F इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। तो फोर्स अगर हमारा सेम रहेगा, फोर्स हमारा कांस्टेंट है, तो ये सब दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो मास तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, ऑप्शन डी। 11वां क्वेश्चन, एक सभागार में ध्वनि की दृढ़ता का कारण है। ध्वनि की दृढ़ता, जैसे मान लीजिए कोई सभागार है ना, कोई सभागार है, कोई आदमी ये स्टेज पे खड़ा होकर भाषण दे रहा है, ठीक है, बाकी लोग इधर बैठे हैं भाषण सुन रहे हैं, तो जो है इसकी जो वॉइस है डायरेक्ट यहाँ से टकरा के हमारे कानों में सुनाई देगी, मतलब सिंगल रिफ्लेक्शन होगा, इसलिए वो हमें प्रबल सुनाई देती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पशु कोशिका में मौजूद नहीं होता? पशु कोशिका में अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है, मतलब पादप कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही पाया जाता है, न्यूक्लियोलस भी और प्लाज्मा झिल्ली भी। और प्लाज्मा भित्ति केवल प्लांट कोशिका में पाई जाती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। कंडरा या टेंडन जोड़ता है, जो टेंडन जो है ना, टेंडन जो है ये बोन को मसल से जोड़ता है। टेंडन जो है बोन को मसल से जोड़ता है ना। और लिगामेंट जो है ये बोन टू बोन जोड़ता है ना। LBB इससे याद रख सकते हैं आप, और TBM, इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहलाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, है ना, तंत्रिका कोशिका है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका है। और कंकाल कोशिका क्या करती है? ये हमारे मसल्स को स्केलेटन से जोड़ने का कार्य करती है। RBC इसका 120 दिन का कार्यकाल होता है, यह भी एक कनेक्टिव टिश्यू कहलाती है। WBC ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करती है ना। तो इसका 3 से 4 दिन जीवन काल होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली कोशिका के समूह को कहा जाता है। मतलब कोशिका का समूह, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? सेल प्लस सेल इज इक्वल टू होता है टिश्यू, है ना। और टिश्यू प्लस टिश्यू, है ना, प्लस टिश्यू, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं ना। ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं अंग प्रणाली, मतलब ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल और सेल मिलकर बनाते हैं ऊतक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेट में मौजूद एसिड जो भोजन के पाचन में मदद करता है वो है, ये HCl होता है ना। HCl होता है जो हमें पाचन में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसको, या हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। और पहला क्या है? नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो HNO3 मिलकर ये क्या बनाते हैं? एक्वा रेशियो बनाते हैं। जिसमें रेशियो पूछा जाता है तो इसका रेशियो 3, इसका रेशियो 1, मतलब जिसमें ये 3 दिया है उसका रेशियो 1 लेंगे, और जिसमें कोई नंबर नहीं दिया है मतलब उसमें लेंगे 3, है ना। तो ऐसा ये एक्वा रेशियो कहलाता है, जो कि सोने को गलाने में काम आता है। और सल्फ्यूरिक एसिड ये बैटरियों में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित मतलब मछली पालन मतलब पिसिकल्चर, ये सही है। रेशम कीट मतलब सेरिकल्चर, ये गलत हो गया। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी सही है। श्वेत क्रांति, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी ठोस का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका घनत्व होगा। ठोस का द्रव्यमान अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसका घनत्व मतलब डेंसिटी इक्वल टू मास अपन होगा वॉल्यूम। अगर 1 और 1 है तो क्या हो जाएगा? इसकी डेंसिटी हो जाएगी 1। और अगर इसको हम 2 कर देंगे और वॉल्यूम अनचेंज रहेगा तो क्या हो जाएगा? 2, मतलब क्या हो जाएगी? दुगुनी। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाता है, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कणिकाओं को हटाने के बाद रक्त के द्रव भाग को कहते हैं, तो इसको कहते हैं सीरम। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ईसीजी किस रोग से संबंधित निदान के लिए किया जाता है? ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और कार्डियो की अगर बात की जाए तो ये होता है दिल से संबंधित शब्द है, मतलब कार्डियो जो है दिल को ही कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का शुद्धतम रूप है? कार्बन का शुद्धतम रूप जो है ये कहलाता है हमारा डायमंड। डायमंड मतलब हीरा कहलाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चारकोल क्या है? अगर लकड़ी या हड्डियों को अगर हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करें या जलाएं और उसके बाद उसमें जो वाष्पशील पदार्थ जैसे जल हो अगर उनको हटा दिया जाए तो हमें चारकोल प्राप्त किया होता है ना। और ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक मतलब आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सीधा है जहरीला पदार्थ है। वायुमंडलीय दबाव को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को यूज़ करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, थर्मामीटर तापमान को मेजर करने के लिए, सिस्मोमीटर भूकंप के लिए। कुनेन निम्नलिखित में से किस पौधे से प्राप्त होता है? कुनेन सिनकोना के पेड़ से प्राप्त होता है जिससे हम मलेरिया की दवाई बनाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वाहन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यह स्पीडोमीटर होता है ना। बैरोमीटर, थर्मामीटर, ऑस्किलोमीटर ये हम देख चुके हैं। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पर स्थित होती है? ह्यूमरस हड्डी जो है यह जांघ की हड्डी होती है, मतलब हमारे थाई की। पहले ये थाई की हड्डी, फिर ये पटेला, फिर ये टीबिया और इसके बाजू में फेबुला। फेबुला मतलब एकदम पतली वाली हड्डी और टीबिया मतलब मोटी वाली हड्डी घुटने के नीचे की। और घुटने वाली जो है जो गोल गोल होती है उसे बोलते हैं पटेला और ये ऊपर फीमर। तो गाइस हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।